नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अलका शर्मा नई दिल्ली से लेकर आई हूँ आज आपके लिए बहुत ही सुंदर विजडम रीडिंग्स। और ये जो रीडिंग्स हैं ये मेरे प्रभु ने मुझे बताया कि बेटा आज जो है, आज का जो विजडम है ना, मेरे भक्तों तक आप ज़रूर पहुँचाइए। तो जैसे हमारे जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड होता है उसमें क्या होता है कि हम जो हैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते। तो आप सोचें कि भाई हम अपनी मर्जी से कुछ कर रहे हैं, तो हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते। वो जैसे हमें ईश्वर बताते हैं कि बेटा ये करो, बेटा वो करो, बेटा वो करो, तो हम लोग करते हैं। ठीक है। तो अब वो कैसे बताते हैं, वैसे ऑब्वियसली कहीं फ़ोन कॉल तो नहीं आता है बताने के लिए। वो संकेतों के थ्रू, टेलीपैथी के थ्रू, या मन में कोई विचार आ जाता है उसके थ्रू। तो ये जो विजडम जो मैं शेयर करती हूँ साईनाथ महाराज का, ये रोज़ के डेट में अप्लाई करता है। लेकिन अगर आपने जब भी उठाकर ये विजडम आपने देखा तो उस समय के लिए भी अप्लाई करेगा, क्योंकि ये रीडिंग्स जो होती हैं टाइमलेस होती हैं। कवर मैं रोज़ करती हूँ, लेकिन हो सकता है आप रोज़ ना फॉलो कर पाते हो। तो आपने जब भी फॉलो किया आप बिल्कुल परेशान ना हो इस चीज़ से। आप जब भी फॉलो करेंगे तो आपको वो अप्लाई करेगा और रेजोनेट ज़रूर करेगा। ये मेरी एक विश है जो मैं रखती हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले आज हम देखते हैं कि साईं बाबा ने हमें क्या विजडम दिया है आज के लिए। इससे पहले कि हम लोग अपनी रीडिंग शुरू करें, आप भगवान के नाम का नाम जाप ज़रूर कीजिए। ओम साई राम, 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 ओम साई राम। तो जब हम नाम जाप करते हैं, नाम जाप का अपना एक बहुत बड़ा महत्व होता है। वो महत्व क्या होता है दोस्तों? महत्व ये होता है कि जो भी हमारे मन में कभी कभी डाउट्स या घबराहट या गुस्सा या जेलसी या पोजेसिवनेस या इस टाइप की कभी कभी ऐसी कुछ नेगेटिव जलन वलन, तो आजकल बहुत कॉमन सबसे स्ट्रॉन्ग फीलिंग है जेलसी। तो इन चीज़ों से हमें छुटकारा पाना है, क्योंकि क्या होता है ना, मन कोई हमारा गार्बेज बिन नहीं है, मतलब कोई कूड़ेदान नहीं है कि इसमें हम ये सब रखें। अपने मन का हमें शुद्धिकरण करना है, रोज़ अपने दिल से हमें कूड़ा निकाल के साफ करना है। कूड़ा निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमें स्मरण करना है प्रभु के नाम का, हमें उनका नाम लेना है। और जितनी पॉजिटिव ऑरा या जितनी पॉजिटिव वाइब्स हम अपने लाइफ में भर सकते हैं, हमें उतना भरना है। ठीक है मेरे प्यारे प्यारे मित्रों। तो आज हम बाबा का जो विजडम है देखते हैं कि साईनाथ महाराज से मैं एक प्रार्थना करूंगी कि बाबा प्लीज़ आप मुझे बताएं कि क्या विजडम है आपका, आप क्या क्या बताना चाह रहे हैं अपने भक्तों को मेरे साईनाथ। तो बाबा का जो विजडम है ना, हम लोग यहाँ पर ओपन करते हैं और मैं आपको दिखा दूँ मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों कि आज का जो विजडम है वो क्या है। ये देखिए। तो आई होप कि आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर लिखा है द होम। यहाँ पर एक सुंदर सा घर है, दो पेड़ हैं, बादल है, सुंदर सुंदर सुंदर। अब सबसे पहले तो हम इंग्लिश में जैसे हम रोज़ पढ़ते थे वैसे हम पढ़ेंगे ये कहानी, उसके बाद हम लोग अनुवाद करेंगे हिंदी में इसका अर्थ। ठीक है। योर होम शुड बी अ प्लेस ऑफ रेस्ट विथ पॉजिटिव एनर्जी। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें ईश्वर ने बोला, हमें बताई ईश्वर ने, कि आपका जो घर है ना वो एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर कि पॉजिटिव एनर्जी आए, मतलब एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो। ठीक है। तो बूटी जो था वो एक डिवोटी था बाबा का। एक रात को, अच्छा सॉरी मैं इंग्लिश में पहले पढ़ती हूँ। बूटी वॉज अ डिवोटी ऑफ बाबा। वन नाइट ही हैड अ ड्रीम। In his dream, Baba asked him to build a vada, a big house with a temple. Strangely enough, the same night, another devotee, Madhavrao Deshpande, fondly called Shama by Baba, also had the same dream. The next day, amazed at having had the same dream, they decided to drop the plans for a vada. Booty, being a wealthy man, agreed to fund the construction. The plans were thereafter blessed by Baba and construction commenced. The construction activity took place at a furious pace and the Vada started taking shape. Baba took keen interest in the construction of the Vada.
Sometimes, while passing by the construction site, Baba would stop and look in, even making his own suggestions. On the ground floor of the Vada, there was a temple. Booty was very keen that an idol of Murlidhar, the flute playing Krishna, be installed there. One day, when Baba happened to come into the Vada, he was told of the Booty's wish. Of course, said Baba, and when the temple is built, we shall also inhabit it and live ever after in joy. Booty was very content. Baba has promised to live in the Vada, he thought happily. An order for the statue of Murlidhar was placed and construction continued rapidly. However, it was at this time that Baba fell ill, and it seemed to all that he would not live to see the Vada or the temple in it. Why did Baba appear in my dream and instruct me to build this Vada if he had never to live in it? Thought Booty miserably. And then Baba's condition worsened. The end seemed inevitable. In his last moments, Baba asked to move to Booty's Vada. I will be happier there, he told the devotees. This was one of the last things he said. At 2:35 p.m., Baba became one with the eternal power. His desire to be interred in the Vada was honored. So Baba did come to live in Booty's Vada. He had obviously meant to live there in his own way. He had decided to make it his final resting place. This place is now the Samadhi Mandir in Shirdi. तो दोस्तों, आपने सुना कि जो ईश्वर होते हैं ना, उनके जो तरीके होते हैं कितने अद्भुत होते हैं। मतलब आप सोच सकते हैं कि बाबा को कैसे रहना था, तो उन्होंने अपने रहने के जो तरीके थे वो कितने अलग थे। कोई सोच भी नहीं सकता कि इस फॉर्म में भी रहा जा सकता है। तो बूटी नामक एक भक्त थे जो बहुत ही परम भक्त थे सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज के। तो एक रात को क्या हुआ कि उनको एक सपना आया, और अपने सपने में बाबा ने उनसे बोला कि आप एक बाड़ा बनाओ, एक बड़ा सा घर जिसमें कि एक मंदिर भी हो। अब क्या हुआ कि उसी रात को एक और उनके भक्त थे माधवराव देशपांडे। तो उन्होंने बाबा को उन्होंने मतलब श्यामा को बुलाया और उन्होंने कहा कि मुझे भी यही सपना आया है। तो अगले दिन क्या हुआ कि सबको एक ही सपना आ रहा था। तो उन्होंने कहा नहीं भैया, अब तीनों को ऐसे ही सपना आ रहा है, मतलब इसका तो संकेत कुछ ना कुछ तो है, हमें तो बाड़ा बनाना ही पड़ेगा। अब बूटी जो थे बहुत ही धनिष्ठ इंसान थे, उनके पास धन की कोई कमी नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि मैं इस जो भी खर्चा आएगा उसका मैं ही करूँगा खर्चा बाड़ा बनाने का। फिर उसके बाद सारे नक्शे वगैरह बनाए गए, प्लान्स बनाए गए, और वो लोग गए कि बाबा से एक बार आशीर्वाद ले लें। फिर जब उसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ तो वो बहुत ही जल्दी शुरू होने लग गया। तो उनके पास जगह तो थी ही, और बाबा ने भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया उस कंस्ट्रक्शन में। कभी कभी जब वो काम चल रहा होता तो बाबा वहाँ पर देख भी आते और बहुत सारे अपने सुझाव भी दे देते। और जो नीचे का जो तल था यानी ग्राउंड फ्लोर जो था बाड़ा का, वहाँ पर एक टेम्पल बनना था। और बूटी बहुत ज़्यादा उनको मन में इच्छा थी तीव्र कि वहाँ पे मुरलीधर का ही, हम जानते हैं जो कृष्णा है, जो हमारे सुंदर सी मुरली बजाते हुए जो जिस पोजीशन में रहते हैं, तो वहीं पर वैसी ही एक सुंदर सी मूर्ति वहाँ पर स्थापित की जाए, प्राण प्रतिष्ठा की जाए। तो एक दिन बाबा जब आए बाड़े में और उनको पता लगा कि भाई बूटी तो कृष्णा को यहाँ पर लाना चाह रहे हैं, तो बाबा ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और जब ये मंदिर बन जाएगा ना तो हम यहाँ पर आराम से रहेंगे। तो बूटी को बड़ा संतोष हुआ। उन्होंने कहा कि बाबा ने तो मुझसे वादा किया है कि वो रहेंगे बाड़े में, तो वो बड़े खुश हुए। फिर क्या हुआ, मुरलीधर का जो जो मूर्ति थी उनको मतलब मंगाया गया, और तब तक फिर ये जो कंस्ट्रक्शन था ये भी चल रहा था। लेकिन इसी दौरान बाबा की जो तबीयत थी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, और ऐसा लग रहा था कि बाबा वो बाड़ा या वो मंदिर नहीं देख पाएंगे। तो बूटी बड़े निराश हो गए कि भाई बाबा ने मेरे सपने में आकर मुझे ये आदेश ही क्यों दिया कि वो बाड़े में आकर रहेंगे जब उनको रहना ही नहीं था।
और बाबा की जो हालत थी वो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी, उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी और ऐसा लग रहा था कि बस बाबा का अब अंत समय आ गया। आखिरी समय में बाबा ने कहा कि मुझे बूटी के वाड़े में ले चलो, मैं वहाँ पर बहुत खुशी-खुशी रहूँगा। और अंतिम श्वास हमारे साईनाथ महाराज ने 2:35 पर रात के ली, सॉरी दोपहर के ली, और बाबा जो थे वो बिल्कुल जो भगवान होते हैं, जो ईश्वर होते हैं, उनमें लीन हो गए। अब जो उनकी जो इच्छा थी कि वो बाड़े में रहना चाहते हैं, तो उस इच्छा को ज़रूर पूरा किया गया और बाबा आए बूटी के वाड़े में रहने। तो बाबा हमें कभी भी गलत वचन नहीं देते हैं। बाबा को रहना था बूटी के घर में और बाबा रहे। तो आज जो बाबा, जो शिरडी में जो समाधि मंदिर है, उसमें बाबा आज भी वहीं पर विराजमान है, वहीं पर रह रहे हैं, वही उनका घर है। तो देखा दोस्तों आपने, कितनी सुंदर सी कथा थी। मतलब अगर आप विजुलाइज करें, अगर आप सोचें, तो शिरडी में जब हम जाते हैं तो जो समाधि मंदिर है वो एक्चुअली में वही बूटी साहब जो थे उनका बाड़ा ही तो है। और बाबा तो अपना जो वचन है वो तो निभा ही रहे हैं। बाबा ने तो कहा कि भाई मुझे तो यहाँ रहना है, और वो रह रहे हैं वहाँ पे। तो दोस्तों ईश्वर जो होते हैं ना, वो कभी भी गलत नहीं बोलते। ईश्वर जो होते हैं वो हमेशा अपना जो भी वचन होता है उसको निभाते ज़रूर हैं। तो हमें हर ईश्वर के वचन के ऊपर श्रद्धा रखनी चाहिए, सबूरी रखना चाहिए, और ये ज़रूर विश्वास रखना चाहिए कि ईश्वर ने जो हमें वचन दिया है वो ज़रूर पूरा होगा। उसी तरह से बाबा हमें ये संदेश दे रहे हैं अपने विजडम मैसेज में कि जो आपका घर है ना, वो भी किसी मंदिर से कम नहीं है दोस्तों। तो अपने घर को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखिए, उसमें आप पॉजिटिव एनर्जी जो है ना वो बहनी चाहिए आपके घर में। आपके घर आपके लिए एक रेस्टिंग प्लेस होना चाहिए, यानी आपके लिए एक आराम की जगह होनी चाहिए। आप जब घर में जाएं तो आप जो आप वाकई में हैं वो इंसान बनकर आप रह सके, क्योंकि दिन भर क्या होता है ना, दुनियादारी के चक्कर में बहुत सारी ऐसी ऐसी हमें भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं कि हम वो बन ही नहीं पाते जो हम एक्चुअली में हैं। पूरे टाइम हमें औपचारिकताएं निभानी पड़ती हैं। तो बाबा ने कहा कि आपका घर ऐसा होना चाहिए जहाँ आप बिल्कुल शांति से रह सकें। तो अपने घर को स्वच्छ रखिए, अपने घर को सुंदर रखिए, और इसको बिल्कुल एक सकारात्मक, आपके ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद बना रहे। यही था आज का विजडम। तो आई होप कि आपको आज का विजडम अच्छा लगा होगा, और कल हम मिलेंगे फिर से बाबा का एक नया विजडम लेकर। तो मैं ये चाहती हूँ कि ईश्वर आप पर अपनी कृपा, आप पर और आपके परिवार पर, और स्पेशली जिस घर में आप रहते हैं वो घर स्वर्ग से सुंदर हो जाए। तो वो गाना था एक, मुझे पता नहीं याद आ रहा है, एक मूवी का गाना था, अपना घर है स्वर्ग से सुंदर। तो आपको अपने घर को बिल्कुल स्वर्ग से भी सुंदर बनाना है, ठीक है। और अपने घर पे आप ये ध्यान रखिए और ये विश्वास रखिए कि ईश्वर ज़रूर आकर आपके घर में भी विराजमान होकर रहेंगे। अगर आपकी उन पर पूरी भक्ति है तो ईश्वर आपको कभी भी निराश नहीं करेंगे। तो यही था आपका विजडम आज का, जो साईनाथ महाराज का था। अगर आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कृपया करके कर दीजिए, ताकि ईश्वर के जो संदेश हैं डिवाइन वो आपके और आपके परिवार का हमेशा आपके और आपके परिवार तक पहुंचते रहें, और आप पर ईश्वर का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। मैं अलका शर्मा अब आपसे विदा लेती हूँ कल तक के लिए, जब मैं लेकर आऊँगी साईनाथ महाराज का कोई बहुत ही डिवाइन सा दूसरा विजडम। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।